नमस्ते मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के उन रहस्यों को जानेंगे जो हमें बताते हैं कि एक वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है। दुनिया जिसे बुद्धिमान कहती है और श्री कृष्ण जिसे बुद्धिमान मानते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करते रहें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन मोह और भ्रम से घिरे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें स्थित प्रज्ञ यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण समझाए थे। बुद्धिमान व्यक्ति की पहली और सबसे बड़ी पहचान है सुख और दुख में समभाव। एक सामान्य मनुष्य सुख आने पर अहंकार से भर जाता है और दुख आने पर टूट जाता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों में समुद्र की तरह स्थिर रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वो जानता है कि सुख और दुख धूप और छांव की तरह आते जाते रहेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति की दूसरी पहचान है अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे एक कछुआ खतरे को देखते ही अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अपने वश में रखता है। वह स्वाद, वासना या क्षणिक आनंद का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपनी बुद्धि से तय करता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तीसरी पहचान है क्रोध का पूरी तरह त्याग। श्री कृष्ण के अनुसार क्रोध इंसान की बुद्धि को उसी तरह निगल जाता है जैसे आग सूखे पत्तों को। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आवेश में आकर निर्णय नहीं लेता। जब कोई उसे अपमानित करता है तो वो पलटकर गाली नहीं देता, बल्कि अपनी शांति से सामने वाले को निरुत्तर कर देता है। वह जानता है कि क्रोध में लिया गया निर्णय केवल पछतावा ही देता है। चौथी पहचान है अहंकार से मुक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपनी विद्वत्ता का ढिंढोरा नहीं पीटता। वो कभी ये नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है। वह खुद को केवल ईश्वर का एक माध्यम समझता है। जैसे फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसे ही सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र होता है। पांचवी पहचान है कर्म के फल की चिंता से मुक्ति। हम अक्सर काम करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर तनाव में आ जाते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने कर्म पर लगाता है। वह परिणाम को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, इसीलिए वो हमेशा शांत और तनाव मुक्त रहता है। छठी पहचान है अपनी वाणी का संयम। बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की बातों में अपना समय और ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह तभी बोलता है जब बोलना अनिवार्य हो। उसकी वाणी में मिठास होती है और वो हमेशा सत्य बोलता है। वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहता जिससे किसी का हृदय दुखे। सातवीं पहचान है आत्मनिरीक्षण की आदत। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपने भीतर झांकता है। वो हर दिन खुद से पूछता है कि आज उसने क्या सीखा और वो कल से बेहतर कैसे बन सकता है। वो जानता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, अपने ही दोषों के साथ है। आठवीं पहचान है परिवर्तन को स्वीकार करना। जो बीत गया, बुद्धिमान व्यक्ति उसका शोक नहीं मनाता। वह जानता है कि परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। वो पुरानी बातों को पकड़कर नहीं बैठता, बल्कि वर्तमान की सच्चाई को पूरे साहस के साथ स्वीकार करता है। नौवीं पहचान है मोह और आसक्ति से दूरी। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम तो सबसे करता है, लेकिन वो किसी वस्तु या व्यक्ति के मोह में अंधा नहीं होता। वो जानता है कि इस संसार में जो भी आया है वो एक दिन जाएगा, इसलिए वो अपनी शांति को किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होने देता। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है स्वयं का मित्र बनना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र है। बुद्धिमान व्यक्ति अकेलेपन से नहीं घबराता। वो एकांत में भी उतना ही आनंदित रहता है जितना भीड़ में, क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत उसके अपने भीतर है। 11वीं पहचान है सबको एक समान देखना। एक ज्ञानी व्यक्ति अमीर और गरीब, छोटे और बड़े में कभी भेद नहीं करता। वो एक विद्वान व्यक्ति एक गाय, एक हाथी और यहाँ तक कि एक साधारण जीव में भी उसी एक परमात्मा का अंश देखता है। उसकी करुणा सबके लिए समान होती है। 12वीं पहचान है धैर्य और अटूट विश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोता। उसे विश्वास होता है कि जो हो रहा है वो किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। 13वीं पहचान है दूसरों की निंदा न करना। बुद्धिमान व्यक्ति किसी की बुराई करने में अपना समय बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि हर मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर कर्म करता है,
इसलिए वो सबको वैसा ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। 14वीं पहचान है सरलता और सादगी। असली बुद्धिमत्ता दिखावे में नहीं, सादगी में होती है। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन बहुत ही सरल होता है। उसके विचार ऊंचे होते हैं, लेकिन उसका रहन सहन बहुत ही सामान्य होता है। वो बाहरी चमक धमक से प्रभावित नहीं होता। 15वीं पहचान है समय की कद्र करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय ही सब कुछ है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का एक एक क्षण कीमती समझता है। वो इसे आलस्य या फालतू की चर्चाओं में नष्ट नहीं करता, बल्कि कुछ सार्थक करने में लगाता है। 16वीं पहचान है निर्भयता। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आत्मा अमर है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। वो सत्य के मार्ग पर निडर होकर चलता है। 17वीं पहचान है एकाग्रता। बुद्धिमान व्यक्ति का मन भटकता नहीं है। वो जो भी कार्य हाथ में लेता है उसे पूरी एकाग्रता के साथ पूर्ण करता है। 18वीं पहचान है दूसरों की सहायता करना। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के दुख को समझे और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करे। 19वीं पहचान है संतोष। बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वो उसमें खुश रहता है। वो और अधिक की लालसा में अपनी मानसिक शांति नहीं खोता। 20वीं पहचान है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है। वह अपने हर कार्य को भगवान का कार्य समझकर उन्हें समर्पित कर देता है। मित्रों, ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए हैं। यदि आप इनमें से कुछ गुणों को भी अपना लें तो आपके जीवन में अद्भुत शांति आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया उसके लिए ये संसार ही स्वर्ग बन जाता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे साझा करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। अपना कीमती समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद। श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा और